नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 मई से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। हर दिन हजारों की संख्या में लोग चारधाम यात्रा पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में चारधाम यात्रा को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में रील बनाने और वीडियोग्राफी पर रोक लगा दी है। मुख्य सचिव ने पहले 200 मीटर के दायरे में मोबाइल प्रतिबंधित किया था, लेकिन मुख्यमंत्री की बैठक में मिले निर्देश के बाद इसमें बदलाव कर दिया गया। मुख्य सचिव ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि नियमों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की मुख्य सचिव ने चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं। इस दौरान कई लोग ऐसे भी पहुंच रहे हैं जो आस्था नहीं बल्कि केवल घूमने के लिए आ रहे हैं। उनकी कुछ हरकतों की वजह से लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। कहा कि इस बात का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ आस्था को कोई ठेस ना पहुँचाई जाए। धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों के लिए सारी व्यवस्था की गई है। हम सभी प्रदेशों के मुख्य सचिव को पत्र भेज रहे हैं कि कोई श्रद्धालु अपंजीकृत वाहन में या अपंजीकृत तरीके से न आए। बहुत सख्त जांच की जा रही है। यात्रा के प्रत्येक पड़ाव पर यात्रियों के लिए भोजन, पानी, शौचालय आदि की व्यवस्था की गई है। कहीं भी कोई भगदड़ अब तक नहीं मची है। अगर कोई ऐसी अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। चारधाम यात्रा शुरू होने के एक हफ्ते में ही केदारनाथ धाम में इस साल एक नया रिकॉर्ड बन गया है। कपाट खुलने के 8 दिनों में ही धाम में दर्शनार्थियों का आंकड़ा 2 लाख के पार हो गया है। पूरे दिन भर धाम में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। धाम में हेलीपैड से मंदिर तक लंबी लाइन लगी रहती है। साथ ही पैदल मार्ग पर भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। धाम में कपाट खुलने के बाद से अभी तक कुल दर्शनार्थियों की संख्या 2,17,000 से अधिक हो गई है। आपको बता दें कि कपाट खुलने पर धाम में 29,030 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, जो यात्रा के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड है। इसके बाद से भी धाम में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। इसके बाद 11 मई को 22,599 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यात्रा के पहले सप्ताह में केदारनाथ में प्रतिदिन औसतन 26,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर चुके हैं। शुक्रवार को धाम में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जुटी रही। 4 बजे ही मंदिर परिसर सहित आस्था पथ तक भक्तों की लाइन लग गई थी। लगातार बढ़ रही भीड़ के चलते भक्तों को सभा मंडप से ही दर्शन कराए गए। इससे पूर्व वर्ष 2022 में 3 मई से केदारनाथ की यात्रा शुरू हुई थी। तब यात्रा के 8वें दिन कुल दर्शनार्थियों की संख्या 1,51,970 थी, जबकि 2023 में 25 अप्रैल से यात्रा का श्री गणेश हुआ था और 8वें दिन तक धाम में 1,16,108 शिव भक्तों ने दर्शन किए थे। इधर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कार्याधिकारी ने बताया कि इस वर्ष उम्मीद से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिस कारण धर्म दर्शन सभा मंडप से ही कराए जा रहे हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि चारों धामों में भीड़ तो बहुत अधिक है, लेकिन कहीं भी भगदड़ नहीं मची है। मंदिरों में श्रद्धालुओं को व्यवस्थित ढंग से दर्शन कराए जा रहे हैं। ऐसे में कोई गलत वीडियो बनाकर उसे प्रसारित करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो लोग रील बनाकर गलत संदेश दे रहे हैं उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे ये भी पता चल रहा है कि ऐसे लोग आस्था से नहीं जा रहे हैं, केवल घूमने के लिए आ रहे हैं। ऐसे लोग उन श्रद्धालुओं को परेशान ना करें जो श्रद्धा भाव से मंदिर में पूजा करने आ रहे हैं। मुख्य सचिव ने सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर ये कहा कि वे अपने प्रदेश में इस प्रकार का प्रचार करें कि कोई भी श्रद्धालु गैर पंजीकृत वाहन से ना आए। चेक पोस्ट पर बहुत सख्त चेकिंग की जाएगी। जो भी यात्री बिना रजिस्टर्ड वाहन में आएंगे उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा। हमारी पहली प्राथमिकता चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा है। श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन के अनुसार उन्हें जो तिथि मिली है उसके अनुसार ही दर्शन के लिए आएं। सभी श्रद्धालु स्वास्थ्य परीक्षण और मौसम का पूर्वानुमान देखने के बाद ही चारधाम यात्रा पर आएं।
चार धाम यात्रा सुरक्षित हो और सभी श्रद्धालु भी स्वस्थ और सुरक्षित हों, यात्रा की यह सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री के द्वारा ये संदेश लोगों के लिए दिया गया है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।